नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ दौरा, डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। इस बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। आज दतिया के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। दतिया हवाई पट्टी से ओरछा के लिए होंगे रवाना। रामलला के करेंगे दर्शन। पृथ्वीपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ओरछा से राम राजा मंदिर के लिए करेंगे दर्शन। मोहनगढ़ में जन दर्शन यात्रा का करेंगे शुभारंभ। पृथ्वीपुर में सीएम जनता को करेंगे संबोधित। आगामी उपचुनाव को लेकर सीएम का दौरा खास। शाम 5 बजे कॉलेज में ग्राउंड में जनता को संबोधित करेंगे सीएम। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 8 आईएएस के अलावा राज्य सेवा के 4 अधिकारियों का तबादला। उज्जैन नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल को हुआ ट्रांसफर। भोपाल के प्रभारी मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के निर्देश पर अशोका गार्डन के 3 युवकों की दुखद घटना में मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि स्वीकृत की गई। विदिशा जिले में स्थित हलाली डैम के पास मिनी पचमढ़ी के नाम से मशहूर पिकनिक स्पॉट के 10 फीट गहरे कुंड में ही इस दौरान कुंड में नहाने के दौरान एक दोस्त का पांव फिसल गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। सोमवार को घोषित किए गए चार्टर्ड अकाउंट परीक्षा में मुरैना की बेटी ने भारत में प्रथम स्थान पाया है। इतना ही नहीं, उसके भाई ने भी इसी परीक्षा में 8वां स्थान हासिल किया है। दोनों की इसी उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल। परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित कांग्रेस नेता चौधरी राकेश सिंह, अशोक सिंह ने ट्वीट कर नंदनी और उसके भाई को बधाई दी। मध्य प्रदेश में सरकारी पदों पर प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। शीघ्र अदालत इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की आभार यात्रा। दोपहर 3 बजे ग्वालियर प्रवास पर पहुंचेंगे कमलनाथ। प्रेस वार्ता सहित चाय चौपाल पर होगी चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती विदिशा पहुंची। राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। विदिशा के नंदवाना में मौजूद है राधा रानी का प्राचीन मंदिर। हिंदी दिवस आज प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। पूरा देश मना रहा है हिंदी दिवस। हिंदी सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि अब विश्व के बहुत सारे देश इस भाषा की तारीफ करते हैं, आकर्षित हो रहे हैं, इसे सीखने के लिए उत्साहित हैं। जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। निजी स्कूलों और राज्य सरकार को दिया आदेश। फीस न भर पाने वाले बच्चों को पढ़ने से न रोका जाए। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से न रोका जाए। इंदौर में वैक्सीनेशन के पहले डोज का 100% टारगेट होने के बाद अब दूसरा डोज का टारगेट पूरा होने की तैयारी में है। इसके लिए अब वैक्सीनेशन में फिर गति लाई जाएगी। भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में महा वैक्सीनेशन अभियान पर चर्चा की गई। बैठक के बाद बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सीएम के बाद मंत्री भी करेंगे जनदर्शन। सीएम शिवराज की एक और सौगात। भोपाल को टेक्सटाइल पार्क का दिया तोहफा। नर्मदा जल प्रदाय पाइपलाइन योजना का किया लोकार्पण। मध्य प्रदेश में पदोन्नति को लेकर नया आदेश। अब मंत्रियों का समूह तय करेगा पदोन्नति। 5 मंत्रियों के समूह का हुआ गठन।
मध्य प्रदेश में बढ़ते डेंगू को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा, इलाज की सुचारू व्यवस्था की गई है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उचित और समय पर इलाज मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। वहीं कोरोना को लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि कोरोना को लेकर स्थिति नियंत्रण में है। कल 61,703 टेस्ट हुए थे, जिसमें से केवल 12 पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। अभी तक 5.16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर वैक्सीनेशन का विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा की सरगर्मी के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। यूपी के सीएम योगी के ट्वीट पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आतंक की जननी कह दिया था। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आदित्यनाथ को जवाब देते हुए लिखा कि संग्राम के जनक और जननी है कांग्रेस। टीएस सिंहदेव के ट्वीट पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोग। सिंहदेव ने ट्वीट में कहा था कि देश को जख्मी और उनके नागरिकों को प्रताड़ित कर रही है बीजेपी। सीएम भूपेश बघेल ने खेलों को लेकर बड़ी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन अकादमी बनाई जाएगी। कोच खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। जबलपुर में बलिदान दिवस पर श्रेय लेने की मची होड़। आमने सामने होगी बीजेपी और कांग्रेस। 18 सितंबर को अमित शाह का जबलपुर दौरा। इसी दिन कांग्रेस भी कर रही है बड़ा आयोजन। कांग्रेस के आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया होंगे शामिल। कांग्रेस के कई आदिवासी नेता भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार पर कसा तंज। एमपी में बढ़ते अपराधों को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने साधा निशाना। सज्जन वर्मा ने कहा, बढ़ते अपराधों के खिलाफ जमीनी स्तर पर आंदोलन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के जरिए जनता को जलाएगी। कांग्रेस जमीनी स्तर पर आंदोलन करेगी। बीजेपी शासित राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन को सज्जन सिंह वर्मा ने सही ठहराया। उन्होंने कहा कि समय और हालात के मद्देनजर बदलाव जरूरी है। जबलपुर में डेंगू के नए वेरिएंट की दस्तक। मरीजों के प्लेटलेट्स में लगातार गिरावट आने की शिकायत आ रही है। जांच रिपोर्ट में डेंगू की रिपोर्ट आती है नेगेटिव। सिंगरौली में सड़क पर चलते भालू की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। मामला मेंडोली का है, जहां जंगली जानवर भालू सड़क पार करते दिखाई देते हैं, जिसे राह चलते राहगीरों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। कटनी जिले के कोटा थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक रोजी रोटी की तलाश में बेंगलुरु गया, जहां की एक कंपनी के ठेकेदार ने उसे बंधक बना लिया और बिना मेहनताना दिए उससे बंधुआ मजदूर की तरह काम ले रहा है। इसकी शिकायत परिजनों ने कोटला थाने में दर्ज कराई है। परेशान होकर युवक ने अपने सहकर्मी के फोन से परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने सक्रियता दिखाई और वहां के स्थानीय पुलिस की सहायता से युवक को मुक्त करा लिया। भोपाल में नोट उड़ाते हुए कैमरे में कैद हुआ फर्जी टीसी। भोपाल स्टेशन पर कर रहा था फर्जीवाड़ा। स्टेशन मास्टर ने फर्जी टीसी अभय पांडे को पकड़ा। नोट उड़ाते हुए कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। वायरल वीडियो में फिल्मी गाने पर लाखों रुपए उड़ा रहा था आरोपी। आरोपी अभय के पास से टीसी की ड्रेस, वायरलेस सेट भी बरामद हुआ है। भोपाल जीआरपी ने कहा, पत्नी ससुराल वालों को बताने के लिए आरोपी फर्जी टीसी बना था। झूठी शान फर्जी टीसी बनकर लाखों रुपए अवैध तरीके से कमाने का भी है आरोप। इंदौर में सरफराज आशिक ने नशे की हालत में युवती के साथ की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद सफाई देते दिखा युवक। रतलाम में सीवरेज की सफाई करते हुए एक सफाई कर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें सफाई के लिए सीवरेज के चैम्बर में सफाई कर्मी उतर गया।
विदिशा में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से महिला की मौत। बीमार महिला को टटेरी के उनरसिकला गांव में झोलाछाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगने के बाद महिला की हुई मौत। घटना के बाद झोलाछाप डॉक्टर हो गया फरार। महिला के परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। उज्जैन में ठगी की आरोपी शिरीन हुसैन गिरफ्तार। नौकरी देने के नाम पर 30 से ज्यादा लोगों को ठगने का है आरोप। ह्यूमन राइट्स संस्था की आड़ में करती थी ठगी। संस्था की अध्यक्ष ने की थी उच्च शिक्षा मंत्री से शिकायत। गिरफ्तारी के बाद कई नेताओं की धड़कनें बढ़ी। कई राजनीतिक दल के नेताओं के साथ शिरीन के हैं अच्छे संबंध। हीरों की नगरी पन्ना में फिर चमकी मजदूर की किस्मत। मजदूर को मिला 8.22 कैरेट का बेशकीमती हीरा। हीरा की अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पन्ना में सुलझी अंधी हत्या की गुत्थी। पन्ना पुलिस ने अंधे हत्याकांड का किया खुलासा। पैसों के लेन देन को लेकर ही की गई थी हत्या। 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त को उतारा मौत के घाट। सुकमा में सीआरपीएफ के 76 जवानों के शहादत का जिम्मेदार 8 लाख का इनामी नक्सली हुआ गिरफ्तार। कई बड़ी घटनाओं में शामिल था नक्सली। 8 लाख का इनामी नक्सली चढ़ा पुलिस के हाथ। साल 2010 में 76 जवानों की हुई थी शहादत। सुकमा के जंगलों में नक्सलियों ने किया था हमला। हमले में शामिल इनामी नक्सली गिरफ्तार हो गया है। बिलासपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी एसआई हुआ गिरफ्तार। अश्लील वीडियो वायरल करने की देता था धमकी। घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की देता था धमकी। बिलासपुर में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे बजाने की हो रही मांग। परमिशन की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे लोग। महासमुंद वन परिक्षेत्र में हाथी का आतंक जारी है। बीती रात एक हाथी ने 2 अलग अलग गांव में 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। महासमुंद में कपड़े सुखाने के दौरान 45 वर्षीय महिला करंट की चपेट में आ गई। इसी दौरान उसे बचाने के लिए उसकी 24 वर्षीय नातिन भी आ गई। दोनों की करंट लगने से मौत हो गई। कोरिया जिले में 2 साल के लंबे अंतराल के बाद पूजा पंडालों में गणेश उत्सव की धूम देखने ही बन रही है। महेंद्रगढ़ के कई स्थानों पर विघ्नहर्ता श्री गणेश की मूर्तियों की स्थापना की गई है। पूजा पंडालों में विशेष प्रसाद बांटा जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाला इस पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर में कई जगह मूर्ति की स्थापना कर पूजा अर्चना की जा रही है। बेमेतरा में राजीव गांधी युवा खेल प्रतिभा सम्मान एवं प्रदेश स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां प्रतिभावान 40 खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और खाद्यान्न नहीं मिलने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा सख्त नजर आए। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की जनता के सामने मौके पर ही श्योपुर कलेक्टर ने क्लास लगा दी। कलेक्टर शिवम वर्मा पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर मौके पर ड्यूटी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले राहत मदद कार्यों की जमीनी हकीकत की जानकारी ली। पीड़ितों की शिकायत के बाद प्रभारी सचिव को मौके पर ही बुलाकर जमकर फटकार लगाई। रायसेन में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर प्रशासन ने गली मोहल्लों में सफाई करवाकर दवा डलवाई है। स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका ने 20 टीमें बनाकर सफाई और दवाई का छिड़काव किया। जिन प्लॉटों में पानी भरा हुआ था उससे जेसीबी मशीन की सहायता से गड्ढे खोदकर पानी बाहर निकाला गया। इंडिया न्यूज ने लाइव कवरेज से खबर को प्रमुखता से दिखाया था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित भीड़ से आरोपी को छुड़वाकर हिरासत में ले लिया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध छेड़छाड़, मारपीट और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज है। रायसेन जिले के गुंडली गांव में आज 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद आगजनी और तोड़फोड़ की घटना भी हुई।
ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सहित अन्य गाड़ियां जला दिए गए। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बैतूल में हेड कांस्टेबल का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में हेड कांस्टेबल खुद स्वीकार कर रहा है कि उसकी ही बदौलत गांव में अवैध शराब का धंधा किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस पर 10 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया आरोपी। कपड़े की गठरी में भरकर ले जा रहा था गांजा। आंध्र प्रदेश के नालगोड़ा जिले का निवासी है आरोपी। देश में आज कोरोना के 25,404 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 339 मरीजों की हुई मौत। एक दिन में 37,127 मरीज हुए रिकवर। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 202 नए मामलों की पुष्टि हुई। 214 रिकवर होकर घर पहुंचे। 3 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 347 नए मामले सामने आए हैं। 420 लोग डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे। इस दौरान 6 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में आज कोरोना वायरस के 506 नए मामले सामने आए। 587 लोग ठीक हो गए। 10 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 673 नए मामलों की पुष्टि हुई। 1074 रिकवर हो गए हैं। 13 लोगों की मौत दर्ज की गई है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,058 नए मामले सामने आए हैं। 28,439 लोग रिकवर हो गए। 99 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 864 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 1310 रिकवर हो गए हैं। 12 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 17 नए मामले सामने आए। 30 रिकवर हो गए। इस दौरान कोविड-19 से किसी की मौत दर्ज नहीं की गई। अब ग्लोबल होगी स्वदेशी वैक्सीन। कोवैक्सीन को इसी हफ्ते मिल सकती है WHO की मंजूरी। दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जा सकेगी कोवैक्सीन। राजस्थान के जयपुर में कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने फिर ऐसा कुछ कहा जिसकी चर्चाएं हो रही। नितिन गडकरी बोले, जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो इसलिए परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब हटा दिया जाए। यूपी में 75 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, निश्चित ही कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। शहनाज गिल की मां से मिले अभिनव। रुबीना बताया एक्ट्रेस का हाल। कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उसकी तकलीफ को कम करे। सारा अली खान अपने मालदीव हॉलीडे पर जिंदगी का बेस्ट समय बिता रहे हैं। सारा ने अब अपने वेकेशन की कुछ और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। बिग बॉस OTT में शमिता शेट्टी और राकेश बापट के बीच की बॉन्डिंग सुर्खियों में है। पूरे गेम में शमिता को सपोर्ट कर रही कश्मीरा शाह ने शमिता को राय दी है कि वो राकेश से अपना फोकस हटाकर गेम पर ध्यान दे। नए हरियाणवी सॉन्ग में जल्द नजर आएंगी सपना चौधरी। सपना चौधरी ने अपनी अपकमिंग गाने के बारे में इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए जानकारी दी है। सपना चौधरी ने एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया है जिसमें वो प्लाजो सूट पहने हुए दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।